अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डू वाइल लूप। लूप क्या होती है? मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें मैंने बताया था कि लूप जो होती है एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ठीक है। अब डू वाइल लूप हमने पहले वाइल लूप डिस्कस की थी जस्ट। अब आज हम करेंगे डू वाइल लूप। तो डू वाइल जो हमारे पास लूप होती है वो क्या होती है? इटरेटिव कंट्रोल होती है। इटरेटिव कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। ओके, दिस लूप जो है, ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट करती है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को। कब? जब गिवन कंडीशन ट्रू होगी। हमारे पास वाइल लूप में भी ऐसे ही था कि एग्जीक्यूशन जो होती है स्टेटमेंट की तब होती है जब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू हो। तो इसमें भी हमारे पास ऐसे ही है कि दिस लूप जो है एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट। कब तक? जब हमारे पास जो है गिवन कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू होगी। द कंडीशन जो है ना इस लूप में वो चेक की जाती है हमारे पास बॉडी लूप के बाद। वाइल लूप में हमारे पास क्या था कि कंडीशन जो थी हमारे पास वो फर्स्ट पहले चेक की जाती थी, देन जो कंट्रोल है वो लूप बॉडी में इंटर होता था। लेकिन डू वाइल लूप में जो है लूप बॉडी पहले चेक की जाती है यानी स्टेटमेंट्स को, और कंडीशन जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, एवेल्यूएट होती है। कंडीशन जो है वो हमारे पास बाद में एवेल्यूएट होती है। पहले हम क्या करते हैं, लूप बॉडी को जो है वो चेक करते हैं। इसलिए जो है हमारे पास कंडीशन जो है इसमें तो वो तो बाद में फॉल्स होगी, लेकिन जो लूप बॉडी है वो एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर होगी। ठीक है, कंडीशन तो बाद में चेक होनी है ना कि वो हमारे पास ट्रू है या नहीं, लेकिन कंट्रोल सबसे पहले जो है वो तो उसमें लूप बॉडी में इंटर होता है। इसलिए पहले हम एक दफ़ा जो है लूप बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट होगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका जो है वो है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या है? अभी ऊपर मैंने बताया था कि कंडीशन जो है हमारे पास वो बाद में चेक होती है, तो इसलिए हम कंडीशन को जो है वो लास्ट में लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे स्टेटमेंट को जो है वो चेक करेंगे। पहले हम ये है कि स्टेटमेंट को मैंने कहा था कि हम लोग जो है ब्रेसेस में ही लिखते होते हैं। सेमीकोलन इसमें लाजमी डालते हैं। स्टेटमेंट जो है वो सर इसी तरह जितनी स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है हम उतनी ले लेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम एन कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम क्लोज कर लेंगे लूप बॉडी को। देन अब हम जो है वो कंडीशन लगाएंगे इसके बाद। ठीक है, अच्छा, वाइल लूप में हमारे पास क्या था कि जस्ट स्टेटमेंट के एंड पे हम लोग ये जो है सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन डू वाइल लूप में जो है ये डू वाइल लूप में मस्ट हो जाता है कि हम कंडीशन के एंड पे भी सेमीकोलन लगाएं। वाइल लूप में हम लोग कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाते, लेकिन डू वाइल लूप में स्टेटमेंट के जो कंडीशन के एंड पे होता है वो हमने सेमीकोलन मस्ट लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका फ्लो चार्ट है। अब इसका फ्लो चार्ट क्या है कि सबसे पहले जो है वो कंट्रोल जो है वो कहाँ इंटर होता है, लूप बॉडी के अंदर। ठीक है, देन जो है कंट्रोल वो हमारे पास इंटर होता है कंडीशन को चेक करने के लिए।
कंडीशन को जो है वो चेक करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले क्या था कि कंट्रोल जो है वो हमारे पास लूप बॉडी में इंटर होता है, स्टेटमेंट को, सारी स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है। देन कंट्रोल जो हमारे पास वो कंडीशन में इंटर होता है चेक करने के लिए कि क्या कंडीशन ट्रू है। अगर हमारे पास जो है वो कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल अगेन जो है वो लूप बॉडी के अंदर चला जाएगा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अगर कंडीशन ट्रू होगी तब ही ये जो है लूप बॉडी के अंदर दोबारा चला जाएगा और फिर इसी तरह से कंडीशन में आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो देन फिर ऊपर, और ये इसी तरह से ये जो है ये हमारी लूप जो है वो चलती रहती है। और अगर हमारे पास स्टार्ट में जैसे कंडीशन भी है, स्टार्ट में ही हमारे पास फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम जो है वो हमारे पास टर्मिनेट हो जाता है, आगे ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होता, यहीं तो ये हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अगर ट्रू होगी तो दोबारा ये लूप जो है वो चलती रहेगी, अगर कंडीशन फॉल्स जैसे ही हो जाएगी तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास वाइल लूप में क्या था कि इसका यही डिफरेंस है कि उसमें हम जो है कंडीशन को पहले चेक करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी वाइल लूप की तो कंट्रोल जो है वो लूप बॉडी के अंदर इंटर होगा और फिर स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा, देन वो फिर कंडीशन में इंटर हो जाएगा। और अगर वहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम जो है वो हमारे पास वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अब जो है डू वाइल लूप, उसमें हमारे पास क्या है कि पहले कंट्रोल लूप बॉडी में इंटर होता है और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है एटलीस्ट 1 दफ़ा। क्यों ज़रूर करवाता है? क्योंकि कंडीशन में तो कंट्रोल हमारे पास बाद में इंटर होता है ना, पहले तो हमारे पास लूप बॉडी में होता है। इसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, देन कंडीशन में इंटर होगा, कंट्रोल चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोबारा अगेन लूप बॉडी में चले जाएगा कंट्रोल, देन यहीं पे ही ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास प्रोग्राम, ठीक है। बस एग्जांपल है, हमने इसी तरह से दो हेडर फाइल्स लगाई हैं, वाइट में और इसी तरह ब्रेसेस में हम लोगों ने अपना प्रोग्राम लिखा है। उसमें हमारे पास क्या है कि इंट एन वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाया है, ठीक है। और एन की वैल्यू, जो वेरिएबल की जो हमारे पास वैल्यू है वो हम लोगों ने क्या ली है, 1 ली है। इस तरह से डू हमारे पास क्या है, कीवर्ड है, ठीक है, जो स्टार्ट में ही हम जो है वो प्रोग्राम के उसमें यूज़ करते हैं। अब क्या है कि देखें, लूप बॉडी पहले स्टेटमेंट, देन फिर जो है वो कंडीशन लगी हुई है। हमने डू वाइल में से कहा था ना कि कंडीशन जो है वो बाद में चेक की जाती है, पहले कंट्रोल लूप बॉडी में इंटर होता है, स्टेटमेंट को चेक करता है, ठीक है। अब पहले जो है वो इसमें आकर देखेगा स्टेटमेंट लूप बॉडी में कंट्रोल जो हमारे पास जो है वो इंटर होगा और चेक करेगा कि हमने प्रिंट क्या करवाना है। तो क्या प्रिंट करवाना है, पाकिस्तान, ठीक है। कंट्रोल इसमें आ जाएगा, कंडीशन में चेक करेगा कि हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है क्या वो ट्रू है। तो देखें वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। ये एक दफ़ा जो है पाकिस्तान प्रिंट करवा देगा, ठीक है। देन ये अब कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंट्रोल जो है अगेन ऊपर वापस चला जाएगा और एक जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा, ये प्लस प्लस का साइन इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 1 की जगह अब हमारे पास क्या हो गया है, 2 हो गया है। अब कंट्रोल फिर वापस जो है वो कंडीशन में आएगा और चेक करेगा कि क्या जो है 2 वैल्यू जो है क्या वो हमारी कंडीशन के साथ ठीक है। तो 2 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन हमारे पास जो है वो ट्रू हो गई। ऊपर जाएगा कंट्रोल, कंडीशन ट्रू होगी तो वापस मैंने कहा था कि जैसे ही वो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा जो है वो लूप बॉडी के अंदर चला जाएगा और स्टेटमेंट को जो है वो प्रिंट करवाएगा, ठीक है। कंडीशन, अब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई, देन हम वो फिर से लूप बॉडी में चला गया है। जब यहाँ ऊपर गया तो उसने क्या, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर प्रिंट करवा दिया /n यानी नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। अब वो कंडीशन ट्रू हो गई, इसी तरह से ये अभी चलती रहेगी हमारे पास। इसी तरह से ये फिर ऊपर जाएगा और वेरिएबल की वैल्यू जो है एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब हमारे पास 3 हो जाएगी। तो 3 फिर ये कंट्रोल जो है वो कंडीशन वापस आएगा और चेक करेगा कि क्या यह है 3 जो है हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल फिर ऊपर चला जाएगा और क्या देखेगा कि क्या प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट लाइन पे जो है हमने पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, फिर जो है इसी तरह से ये प्रिंट होता रहेगा। 1 2 3 हमने 3 टाइम इसको प्रिंट करवाया है, फिर इसको इसी तरह नेक्स्ट 4 टाइम ये प्रिंट हो जाएगा। और जब है की जगह हमारे पास वैल्यू
6 हो गई। अब हम 6 चेक करेंगे कि क्या हमारे पास 6 लगाने से कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू होती है। तो 6 जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 5, ये तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब हम क्या, मैंने क्या कहा था कि जैसे ही हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्मिनेट होगा, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास वो प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है, कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, प्रोग्राम हमारे पास टर्मिनेट हो गया। और ये देखें अब हमारी आउटपुट हमारे सामने है, ये हमारी आउटपुट है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है फॉर लूप। तो फॉर लूप जो है वो थोड़ी सी हमारे पास, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट है वाइल लूप और डू वाइल लूप से। तकरीबन सेम ही चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है इसका फ्लो चार्ट और सिंटैक्स जो है वो हमारे पास थोड़ा सा जो है उसका डिफरेंट है। ठीक है, जो है फॉर लूप क्या होती है कि एग्जीक्यूशन ऑफ वन or more statement for a specified number of time। ठीक है, कि एक जो एग्जीक्यूशन होती है हमारे पास स्टेटमेंट की, एक स्पेसिफिक जो है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम पे जो है हम इसमें जो है स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। तो इस लूप को हम क्या कहते हैं, दिस लूप इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं, काउंटर कंट्रोल लूप। ठीक है, काउंटर कंट्रोल लूप यानी इसमें जो हमारे पास वैल्यू जो होती है वेरिएबल की वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। यानी वैल्यू जो इसको वो दी जाती है कि 5 दफ़ा प्रिंट हो या 10 दफ़ा प्रिंट हो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम पे। ठीक है, ये जो लूप है ये मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये मोर फ्लेक्सिबल लूप है। और इसके जो है कहा जाता है कि मोस्ट प्रोग्रामर जो हैं वो फॉर लूप को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूप है इसलिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है इसका सिंटैक्स, हम इसको सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिंटैक्स हमारे पास इसका क्या है कि फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन, देन जो है हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ओके, देन जो है हम अब स्टेटमेंट चेक करेंगे इसकी। ठीक है, अब हम इसको स्टेटमेंट 1 कंपाउंड स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, सिंगल स्टेटमेंट भी यूज़र के रिक्वायर्ड के मुताबिक। ठीक है, मर्जी है स्टेटमेंट n तक ले जाएं। ठीक है, ये ब्रेसेस में हम लोगों ने जो है स्टेटमेंट लिखी थी, लास्ट पे सेमीकोलन लाजमी लगाते होते हैं। अब हमारे पास जो है इनिशियलाइजेशन वो क्या होती है, ये जो होती है इनिशियलाइजेशन ये स्पेसिफाई करती है स्टार्टिंग जो होती है वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल की जो होती है ना वैल्यू, उसको मतलब हम लोगों ने उसको वेरिएबल को जो है वो काउंटर वेरिएबल यानी हमने उसको लिमिटेड कर देना है, यानी उसको हम एक स्पेसिफाई एक वैल्यू दे देनी है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल जो होते हैं वो हम इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, लेकिन एक जैसे हम करवा सकते हैं कि इंट n m, लेकिन एक से ज़्यादा जैसे ही इनिशियलाइज़ करवाएंगे उनको हम क्या है सेपरेटेड करेंगे कॉमा के साथ। ठीक है, ये चीज़ इनिशियलाइजेशन में कि एक से ज़्यादा जो है वेरिएबल हम इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, लेकिन हम उसको सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। कंडीशन जो होती है वही कंडीशन जो है तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास प्रोग्राम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा।
और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट ये होता है कि जो हमने इनिशियलाइजेशन में जो वैल्यू जो थी ना वेरिएबल इनकी जो है वो वैल्यू में चेंजिंग, यानी n की वैल्यू जैसे 1 है तो हम इनिशियल मतलब चेंजिंग लाते हैं इसमें। जब वो इंक्रीमेंट होता है हमारे पास तो वैल्यू जो है हमारे पास 1 की जगह 2 हो जाती है। अगर हम लोगों ने डिक्रीमेंट करना होता है तो माइनस माइनस का साइन यूज़ होता है, इसमें हम जो है 1 की जगह 0 हो जाएगा, एक लेस देन हो जाएगी उससे। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद क्या है कि इसका हमारे पास फ़्लो चार्ट है। इसका फ़्लो चार्ट थोड़ा सा चेंज है। फ़्लो चार्ट इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो है कंट्रोल कहाँ इंटर होता है, इनिशियलाइजेशन करवाने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशंस किस पे डिपेंड होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। यानी इटरेशन बार बार लूप का जो है वो चलना किस किस पे, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल जो है कहाँ हमारे पास इंटर होता है, कंडीशन में, कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, देन अगर कंडीशन जो है हमारे पास वो ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल कहाँ हमारे पास इंटर होगा, ये जो है 3 लूप में चला है कि जैसे ही कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो कंट्रोल जो है वो हमारे पास लूप बॉडी में इंटर हो जाएगा। वाइल लूप में था कि कंट्रोल सबसे पहले लूप बॉडी में इंटर होता है, देन वो फिर कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, इसमें जो है कंडीशन में कंट्रोल इंटर होगा, चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लूप बॉडी में। ठीक है, इसके बाद क्या होगी हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। यानी वैल्यू जो है दी हुई है, इनिशियलाइज करवाई थी, उनमें हम लोगों ने क्या करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद ये सब जो ये प्रोसेस होने के बाद जो है कंट्रोल अगेन कहाँ चल जाएगा, कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, ऐसे। और इनिशियलाइजेशन जो पार्ट है एक दफ़ा एग्जीक्यूट लाजमी होता है क्योंकि फर्स्ट कंट्रोल इनिशियलाइजेशन, क्योंकि वैल्यू को हमने इनिशियलाइज करवाना होता है। उसके बाद कंट्रोल कहाँ एंटर होता है, कंडीशन के अंदर। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो जो कंट्रोल है हमारे पास से लूप बॉडी में इंटर होगा, स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा। देन जो हमारे पास कंट्रोल किसमें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में, इंक्रीमेंट वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज करवाई है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज करने के लिए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए इसमें जो है वो इंटर होगा। देन ये प्रोसेस चलने के बाद कंट्रोल अगेन कंडीशन में चला जाएगा, तब तक जब तक हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। कंडीशन जैसे ही ट्रू रहेगी ये प्रोसेस चलता रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। जैसे ही कंडीशन इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम हमारे पास क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है हम ये एग्जाम्पल से जो है हमने जो लूप अभी डिस्कस की है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने आप लोगों को अभी जो है सिंटेक्स में क्या बताया था कि फॉर ठीक है, मैंने जो है वो सिंटेक्स में ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन की थी स्टार्ट में भी। अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि जो मैंने जो है यहाँ पर जो लगाई है फॉर लूप के अंदर क्या वो ऐसे ही है जो हम लोगों ने सिंटेक्स में एक्सप्लेन की थी स्टार्ट से। चले एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने 2 हेडर फाइल्स यूज़ किए हैं जो स्टार्ट में इसके ये जो है मस्ट यूज़ की जाती हैं हेडर फाइल्स, वाइड मेन, वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद जो है फॉर जो है हम लोगों ने पहले क्या सिंटेक्स में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है वो हम इनिशियलाइज़ करवाते हैं। तो क्या हम ये देखें स्टार्ट में मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही किया, इनिशियलाइज़ करवाया वेरिएबल को क्या वैल्यू दे दी है 1, वेरिएबल की वैल्यू क्या है 1।
देन ये सेमीकोलन मस्ट डालने होते हैं, ठीक है, ये मैंने सेमीकोलन लगाया। उसके बाद क्या है, कंडीशन का ऑप्शन है, तो ये देखिए कंडीशन लगाई n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5। इसके सेंटेक्स के मुताबिक ही चलना होता है, तो उसके सेंटेक्स के मुताबिक जो हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन ये देखें सेमीकोलन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, तो मैं अपने एग्जाम्पल में क्या कर रही हूँ, इंक्रीमेंट करवा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंट एफ, और अब हम चेक करेंगे कि n इज इक्वल्स टू जो है ये 1 है, तो अब हम कंडीशन में आकर चेक करेंगे कि क्या हमारी कंडीशन ट्रू है। तो अब कंडीशन में आकर चेक करेंगे कि हमारे पास 1 जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 है। कंडीशन तो हमारे पास ट्रू हो गई। कंट्रोल, जैसे कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल कहा, मैंने कहा था कि लूप बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा और क्या करवा देगा, जो है वैल्यू हमारे पास प्रिंट करवा देगा, यानी 1 प्रिंट करवा देगा हमारे पास, ठीक है। अब /n नेक्स्ट लाइन पे अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू जो है नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट लाइन पे जो हमारे पास वो प्रिंट करवाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक ऊपर जाके चेक करेंगे कि क्या हम लोगों ने ये प्लस प्लस साइन यानी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो अब 1 की वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम 2 चेक करेंगे कि 2 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 है। कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल अगेन जो है वो लूप बॉडी में इंटर हुआ और चेक करेगा कि, और वो जो है हमारे पास स्टेटमेंट जो प्रिंट करवा देगी, यानी 2 प्रिंट करवा देगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे हम लोग यहाँ पर और चेक करेंगे इंक्रीमेंट /n, यानी नेक्स्ट लाइन पे आप ऊपर जाएंगे। अब एक देखें यहाँ पे एक और इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 2 के अंदर अब हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब हम जो है वो 3 चेक करेंगे। 3 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन तो ट्रू हो गई। नीचे आएगा और वो जो है वैल्यू प्रिंट करवा देगा, 3 प्रिंट करवा /n नेक्स्ट लाइन पे जो वैल्यू जो हम लोग प्रिंट करवानी है वो हम नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवानी है, ठीक है। ऊपर चला जाएगा एक वैल्यू जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी यहाँ पे हम लगाया था वो होगा। अब यहाँ हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कंडीशन, अब n की वैल्यू पहले 1 थी, 2 3 4, अब 4। अब हम 4 यहाँ चेक करेंगे कि क्या जो है कंडीशन ट्रू है। कंडीशन फिर ट्रू हो गई। नीचे आएगा लूप बॉडी में और स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देगा, 4 प्रिंट करवा देगा। देन अगेन इंक्रीमेंट होगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा। 5 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट लाइन में आएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 प्रिंट करवा देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगेन कंट्रोल, कंडीशन ट्रू हो रही है ना, यहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं कर सकते, अभी कंडीशन ट्रू हो रही है। अगेन कंट्रोल जो है वो वापस चला जाएगा। फिर ऊपर यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है 4 की जगह, अब हमारे पास यहाँ 6 हो गया। तब हम क्या करेंगे कि 6 क्या ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 है, नो, कंडीशन हमारे पास क्या फॉल्स हो गई। कंडीशन मैंने कहा था फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम क्या होता है, हमारे पास टर्मिनेट हो जाता है। तो बस ये जो हमारे पास क्या है, इसकी आउटपुट आ गई है, ठीक है। अब प्रोग्राम बस टर्मिनेट हो गया है, हमारे पास ये चीज़, ये हमारे पास आउटपुट है। हम 6 प्रिंट नहीं करवाएंगे क्योंकि 6 जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 5 तो नहीं है ना, वो तो ग्रेटर देन है, ठीक है। ये हमारे पास जो है, हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। उसके बाद हम बस प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, हम गेट सेज लगाया और ये ब्रैकेट्स जो है वो क्लोज कर दी, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज करके हमने प्रोग्राम जो अपना क्लोज कर दिया। थैंक यू।